बार ऐसा होता है कि शरीर की एक बॉडी क्लॉक बन जाती है और उतना ही व्यक्ति सो पाता है, चाहे कोशिश भी कर ले कि वो शरीर को आराम दे। जैसे कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं अगर रात को 10 साढ़े 10 बजे वो सो जाते हैं तो ऐसे में सुबह 4 बजे 5 बजे उनकी नींद खुलनी तय है। 11 बजे सोएंगे तो फिर 6 बजे उठ जाएंगे, लेकिन कभी भी कितना भी वो कोशिश कर ले अपनी 6 घंटे की नींद से ऊपर वो सो ही नहीं पाते हैं। तो ये ठीक है या ये कोई डिसऑर्डर है? हाँ, ये ठीक है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। मैं पिछले 50 वर्षों का तो मुझे याद है, छोटे बच्चे का याद नहीं है भाई। देखो 6 घंटे से ज़्यादा शायद एक बार भी ना सोए हो, हमें याद नहीं कि हम 6 घंटे से ज़्यादा सोए हो कभी। तो और अधिकांश तो हमें 5 ही घंटे का मिलता है अवसर, 50% तो। और उसी में अरे 5-6 घंटे की गाढ़ निद्रा जिसको कहते हैं ना, कोई स्वप्न नहीं, कोई रात्रि को डर नहीं, भय नहीं। कुछ रात्रि को भी डरते रहते हैं, डरावने सपने आते हैं, लालच के सपने आते हैं और तमाम तरह के सपने भी। एक स्वप्न विज्ञान एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो नींद अच्छी आए तो 5-6 घंटे की नींद पर्याप्त है। और ये जो 10 से 4 के बीच वाली नींद है, ये 6 घंटे, ये बेस्ट है। और 9 बजे से लेकर के 3 बजे वाली नींद और अच्छी है, 9 से 3 वाली। लेकिन 9 से 3 वाली तो अपवाद रूप में जो बड़े बुजुर्ग हों सोते हैं, मैंने देखा है। हमारे बच्चे भी, इनको 9 बजे सुला दो, 3 बजे उठ करके फिर पढ़ाई करने लग जाते हैं। लोग रात को देर तक जगेंगे, सुबह देर से उठेंगे। ये जो उलट पुलट हो गई ना ज़िंदगी में, उथल पुथल, ये ठीक नहीं है। तो अब पाचन गड़बड़ होने से भी नींद अच्छी नहीं आती, इसलिए रोज़ हम मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन कराते हैं। सब बच्चे कर लो भाई। अब देखो 3 उपाय नींद के लिए और बता देता हूँ। मैंने द्राक्षासव और मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट तो बताया। प्याज का प्रयोग आयुर्वेद में अनिद्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि प्याज कही है। दोपहर को तो उसको सलाद के तौर पर, सुबह सुबह उसको सत्तू में डाल करके पी सकते हैं। जो है जैसे आजकल अब गर्मी भी शुरू होने वाली है, तो बीच में भी थोड़ा बरसात का तड़का लग गया था, वापस झोंका लगेगा, पूरा जोर से धूप का झोंका लगेगा। तो 5 मगज, बादाम, अखरोट आदि, थोड़ा चिया सीड, विजल सीड, फ्लैक्स सीड रात को भिगो दो और सुबह अच्छे तरह से घोट करके जो है जौ का या चने का सत्तू, जो चने के सत्तू में तो प्रोटीन भी पूरा होता है और जौ के सत्तू में ठंडक पूरी होती है और पोषण पूरा होता है। तो खैर, तो उसी में थोड़ा प्याज डाल के ले सकते हैं। प्याज आप सत्तू में भी, प्याज सलाद के तौर पर, और शाम को आलू प्याज की, और मैंने देखा लोग आलू प्याज और थोड़ा सा उसमें मटर और टमाटर आदि डाल करके अच्छी सब्जी बना लेते हैं। प्याज का प्रयोग बहुत अच्छा है अनिद्रा के लिए। और मखाना, पोस्तदाना 1 दिन पहले भिगो दें। पहले थोड़ा सा उसको गाय के घी में हल्का सा उसको सेक करके बहुत अच्छे से फिर फूल जाता है वो, और भिगो करके फिर उसकी खीर बनाएं। ज़्यादा ना पकाएं, ज़्यादा गाढ़ी होने से फिर वो अपचन होता है। तो मखाने को भी पहले भून लिया करें, थोड़ा हल्का सा सेक लिया उसको। तो जब हल्का सा रोस्ट कर लेते, एक शब्द है ना रोस्ट कर लेना, थोड़ा सा रोस्ट करके पोस्तदाना तो भिगो देना, और बादाम इसको मखाने को रोस्ट करके रख लेना डब्बे में ऐसे ही, और बस दूध में 1-2 खदका दिया और उसकी खीर बन जाती है। इससे भी नींद बढ़िया आती है। और नींद के लिए जो हमारे पाखाल भात जो खाते राजस्थान वाले राबड़ी खाते, अब बस उसमें एक ही खतरा रहता है कि ये जो राबड़ी है ना यदि सुबह सुबह भी खा लो, दोपहर को भी खा लो, तो आदमी को 1-2 घंटे से पहले फिर यही हाल स्वामी जी दही के साथ भी होता है। जैसे दिन के खाने में दही को शामिल कर लेते हैं, अचानक से नींद क्यों आने लगती है? दही में ऐसा क्या होता है? हाँ, दही और छाछ से नींद अच्छी आती है। उसमें ना गट
गट का ब्रेन के साथ ना, गट ब्रेन कहते हैं ना, अब सेकंड ब्रेन गट ब्रेन ही कहने लग गए। गट ब्रेन का हमारे ये जो मेन ब्रेन है उसके साथ एक गहरा लिंक है। तो जो है ये गट ब्रेन बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स, करीब 2 किलो हेल्दी गट बैक्टीरिया वो पूरे प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। पूरा बॉडी का सिस्टम, पूरा ब्रेन, पूरा तंत्र, गट हेल्थ पूरा अच्छा हो जाता है। गट के अच्छे होने से गट अच्छा हो जाता है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। तो ये दही वाला आपने जो बताया एकदम सही बात है। तो जिनकी स्वामी जी कपूरवात तकनीक की देखिए अब हर प्रकृति जगह ना दखल दे रही है। वो रात को यदि दही का उसमें प्याज वाला रायता खा लेना उसमें थोड़ा और भी बाकी हरे जो है बथुआ, मेथी, पालक आदि जो भी थोड़ा क्या नाम वो ये आलू कुछ लौकी उबला हुआ आदि, आलू, हाँ, गाजर बहुत आदि अच्छा और बनता है। डाल लिया, वो रायता खा लिया तो मतलब बेहोश होकर के बेसुध होकर के पड़ेंगे और हाथी सुबह घोड़े हिला सब करके बेच के उठाना सोएंगे। पड़ेगा। हाथी घोड़े होने भी चाहिए। अनुलोम